हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बृहस्पति देव के बारे में बात करेंगे। 22 सितंबर 2020 तक वो वक्र होने वाले हैं और 14 मई 2020 से इनकी रेट्रोग्रेशन शुरू हो जाएगी। तो देखिए, अभी तक मैं बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे देख रहा था जिसमें किसी ने भी लगन वाइज ये डिस्कस नहीं किया है कि बृहस्पति की जो वक्रता है वो किस प्रकार हर एक लगन को इफेक्ट करेगी लाइफ के अंदर। तो आज मैं आपको हर एक लगन वाइज आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे यहां पर बृहस्पति जब वक्र होंगे तो किस तरह के इफेक्ट वो आपके जीवन में लेकर आएंगे। देखिए, लंबा पीरियड है, अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 महीने का पीरियड, जिसमें बृहस्पति देव काफी लंबे समय तक वक्र हो रहे हैं। तो इसमें एक चीज आप लोगों को समझनी बहुत बहुत जरूरी है कि ये जो पीरियड है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है। बिकॉज जो रेट्रोग्रेशन है वो शनिदेव की और बृहस्पति देव की बहुत बड़ी चेंजेस ला सकती हैं एक नेटिव के बर्थ चार्ट के ऊपर। पहली चीज, 14 मई के बाद जो भी बच्चे पैदा होने वाले हैं उनकी कुंडली में 3 प्लैनेट्स जो हैं वो वक्र होने वाले हैं। वो कौन से हैं? 11 मई को शनिदेव वक्र हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 13 मई को शुक्रदेव और 14 मई को बृहस्पति देव वक्र हो जाएंगे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वक्र का क्या मतलब है। वक्र मीन्स कि एक प्लैनेट जो है विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ, नाउ इट इज स्लो, तो वो जब रोटेशन हो जाती है तो प्लैनेट पीछे जाता हुआ नजर आता है। आइडली इट इज नॉट गोइंग बिहाइंड, बट बिकॉज ऑफ द रोटेशन, राइट, वो ऐसा लगता है कि पीछे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ट्रेन एंड द फास्ट ट्रेन जो है उससे पास करती है, तो ये ट्रेन जो धीरे धीरे चल भी रही होती है वो पीछे जाती हुई नजर आती है। तो यहां पर बृहस्पति देव इस समय अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, 3 डिग्री 6 मिनट पे यहाँ पर वो रेट्रोग्रेड स्टेशनरी होंगे, फिर वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। इस समय मकर राशि के अंदर है। मकर राशि जो है बहुत प्रैक्टिकल राशि है, एक वॉर जोन है। जब आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जो आपके सारे दिन का काम होता है, जो भाग दौड़ आप अपने जीवन में करते हैं, वो मकर राशि रिप्रेजेंट करती है। अब बृहस्पति देव क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, विजडम है, ज्ञान है। और ज्ञान की वॉर जोन के अंदर कोई जगह नहीं होती है, राइट। आप जो ज्ञान है वो बातों से किया जाता है, जो वर्क है वो एक्शन से किया जाता है। अब जब यहां पर धनु राशि से उठ के बृहस्पति देव मकर राशि में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्शन विच इज इन्वॉल्व्ड इन दी मकर राशि। तो ये जो एक्शन है उसमें बृहस्पति देव कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। देखिए, जब भी एक प्लैनेट वक्र हो जाता है उसके ऊपर अपने पिछली चीजों का ध्यान आना शुरू हो जाता है। बिकॉज नाउ आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सपोज अगर आप यहां पर हैं और आपसे तेजी से कोई गुजरता है और आपको ऐसा लगे कि आप पीछे जा रहे हैं, तो आप सडनली पीछे देखना शुरू करेंगे, फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, आपके प्रारब्ध और संचित। गाड़ी भी अगर आपने पीछे करनी है तो अगर आप गाड़ी जब पीछे करनी शुरू करेंगे तो आप पीछे देखना शुरू करेंगे, राइट। आगे देखकर आप गाड़ी जो है आप पीछे नहीं करेंगे। सो यहां पर बृहस्पति देव जो है यहाँ पर बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू लर्न दी वॉर जोन, बिकॉज एक डिब्लिएटेड, एक नीच का जो प्लैनेट होता है वो अनअवेयर होता है, राइट। डिब्लिटेशन मींस दैट उसको अवेयरनेस नहीं है उस पर्टिकुलर राशि के अंदर। सो यहां पर अवेयरनेस नहीं थी। बृहस्पति देव वापस आ रहे हैं कहां पर? धनु राशि में। तो यहां पर ये 30 जून के आसपास जो है ये एंटर करेंगे धनु राशि में, और फिर 22 सितंबर, सॉफ्टवेयर जो है कुछ 12-14 सितंबर दिखा रहे हैं, लेकिन 22 सितंबर से वो आगे स्टेशनरी होकर आगे जाना शुरू करेंगे, वापस मार्गी हो जाएंगे, वापस डायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए यहां पर क्या होने वाला है। अब यहां पर वॉर जोन थी, ना उन्होंने पीछे मुड़ के देखना शुरू किया, तो एक सेल्फ असेसमेंट जो है मेष लगन वाले लोगों के लिए आने वाली। बिकॉज काल पुरुष की जो कुंडली होती है वो बेसिस होती है सभी कुंडलियों की। क्योंकि जब ऋषि प्राचर ने ज्योतिष लिखने शुरू किया तो सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली, मेष लगन की कुंडली बनाई, और वहां से आगे लॉजिक निकलते गए और 12 के 12 लग्नों की कुंडलियां बनी।
अब यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, जहां पर बृहस्पति देव वॉर जोन में कर्म की स्थान की जगह पर जाके कर्मों को, जो डे टू डे लाइफ है उसको देख रहे थे और अनअवेयर थे, स्पिरिचुअलिटी भूल गए थे। देखिए, जब से जो है यहां से इस राशि में बृहस्पति देव आए हैं, आपने देखा मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद सब कुछ बंद पड़ी है, राइट, दे आर नॉट ओपन, राइट। सो स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, विजडम, आरती होना, नमाज जो है उसको अदा करना, या गुरुद्वारों में जो रोज शाम को एक संकीर्तन होता था वो अब नहीं हो रहा था, बिकॉज बृहस्पति वॉज इन दी वॉर जोन, राइट। अब वो वापस आना शुरू होंगे, तो हो सकता है कि जो लॉकडाउन 17 मई के बाद खुले, शायद 1-2 दिन के लिए कुछ स्पिरिचुअल जो संस्थान है वो खुलने शुरू हो जाए, और बहुत सेट ऑफ रूल्स के साथ, राइट, जो वह खुलेंगे और उनमें एटलीस्ट पूजा पाठ शुरू हो जाए। वो ये भी हो सकता है कि लोगों की एंट्री उसमें ना हो 30 जून तक, जब तक बृहस्पति देव वापस नहीं आते हैं, बट देन ये हो सकता है कि अंदर पूजा पाठ अनुष्ठान जो है थोड़े बहुत शुरू हो जाए। सेल्फ असेसमेंट कि हमने पीछे क्या किया है, राइट। अब जब बृहस्पति अपनी सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो उनको अपने पिछला ज्ञान भी आएगा। देखिए, जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है वो प्रारब्ध और संचित कर्मों का बहुत ज्यादा बोझ अपने सिर के ऊपर लेके आया होता है। रेट्रोग्रेशन का मतलब ही ये है कि उसका जो बैग है, उसकी जो गठड़ी है प्रारब्ध और संचित कर्मों की, पिछले जन्मों की, वो बहुत हैवी है, और उसको धीरे धीरे करके उसको जो है आपको सेटल करना होता है। तो यहां पर वो सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो धर्म को लेकर बहुत सी चीजें, वर्क को लेकर, अब वर्क में भी विजडम आना शुरू होगा। पहले क्या था, विजडम खत्म हो रहा था, बिकॉज नोबडी वाज अवेयर कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हमें क्या करना है, कैसे करना है। कंफ्यूजन, आपका दिमाग जो है वो सुन्न हो चुका है, बिकॉज आप काम नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि आपको जीवन में एक इंटेलिजेंट वे से अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को, अपने जॉब को कैसे रन करें। तो कहीं ना कहीं 14 मई के बाद आपके दिमाग में वो विजडम वापस आने लगेगा, और आप पीछे मुड़ के देखने लगेंगे कि पिछले साल मई जून के अंदर आपने क्या ऐसा किया था अपने बिजनेस में, या पिछले कुछ सालों में आपने ऐसा क्या किया था कि जब लाइफ में एक डिफिकल्ट सिचुएशन आई थी, और उस डिफिकल्ट सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकले थे, क्या आपकी स्ट्रेटजीज थी, कैसा आपका प्रोडक्ट था, कैसा आपका स्टाफ था, आपकी टीम थी, और कैसी एक्टिविटीज आपने लाइफ में की थी। उस सब चीज का शोध, उस सब चीज का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये बहुत नेगेटिव है, लेकिन मेरा ज्योतिष हमेशा नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाल के आपके सामने रखता है, और ये पॉजिटिविटी बिल्कुल लॉजिकल है जो मैंने आपको बताई है। अब यहां पर ये पर्टिकुलर चीजें तो जरूर होने वाली हैं। नाउ मैं लगन वाइज इसको कवर करूंगा, सो दैट आपको लगन वाइज जो है वो पता लगना शुरू हो जाए अपने अपने लगन के हिसाब से। तो मेष लगन वाले जो हैं, दे विल रीथिंक ऑन लॉट ऑफ वर्क, एंड दे विल आल्सो लुक एट देयर पास्ट एंड विजडम लेकर आएंगे। और ये पॉजिटिव है, बिकॉज कर्म से भाग्य स्थान में बृहस्पति देव जा रहे हैं, नीचता से उच्च जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि की तरफ जा रहे हैं। सो आई अंडरस्टैंड देयर कुड बी कुछ रिलीजियस जो बिलीव्स हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर हो सकते हैं, बिकॉज ये रिलीजियस बिलीव्स हैं, और यहां पर कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन से बृहस्पति आए हैं, तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, तो अब उनको कॉन्फ्लिक्ट्स की भी नॉलेज है। तो बहुत से लोग जो हैं, या कुछ धर्मों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, एक दूसरे के धर्म पे उंगली उठाई जा सकती है। तो ये थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मुझे नजर आती है, लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि कहीं ना कहीं एक शोध होगा, एक विजडम आएगा आपके कर्म के ऊपर, बिकॉज जब दोबारा से वो मार्गी डायरेक्ट होके आगे जाएंगे तो फिर से वो विजडम एक रिवीजन वाला जो है, मतलब 10वें घर का भी एक्सपीरियंस और 9वें घर का भी एक्सपीरियंस जो उनके साथ जन्म से है। इट इज जस्ट लाइक यू गो टू अ फॉरेन लैंड, और फॉरेन लैंड में जाके जब आप नेक्स्ट टाइम वहां जाते हो तो आपको पता होता है कि वहां पे क्या है, एयरपोर्ट से आपका होटल कितनी दूर है, टैक्सी सर्विस कौन सी है, ग्रोसरी स्टोर कहां पर है। सो यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट। तो यही एक ट्रांजिशन जो है ये होने वाली है, और ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लेंड होगा इसका। बट देन यू हैव टू ऑलवेज फाइंड पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव पे ही दुनिया चलती है। तो इतनी सी चीज समझाने के लिए लोगों ने 20-20 मिनट की वीडियो बनाई है,
लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लगन वाइज नहीं एक्सप्लेन किया। तो आओ हम लगन वाइज इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पर क्या हुआ, ये मेष था, अब यहाँ पे हम वृषभ लगन की बात करेंगे। वृषभ लगन में 10 नंबर राशि जो है वो यहां से उठ के यहां आती है और 9 नंबर यहां पर आ जाती है। अब बृहस्पति देव जो है यहां से वक्री होकर, वक्री का आर साइन होता है रेट्रोग्रेड, तो यहां से वो जो है यहां पर जाएंगे। अब देखिए यहां पर बृहस्पति देव जो है नीच है और कहीं ना कहीं इस वृषभ लगन की कुंडली के अंदर जो बृहस्पति देव हैं उनको अष्टम भाव का और 11वें भाव का स्वामित्व मिला है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये मारक भी हैं और मारक होते हुए अभी पहले नीच थे, अब नीच से वापस आ रहे हैं। तो 9th हाउस की जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको 8th हाउस में लेके आ रहे हैं, विच इज एक्सीडेंट्स, विच इज ऑब्स्टेकल्स, अनवांटेड इवेंट्स जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते, हिडन सीक्रेट्स, वो सब चीजें जो है 8वें घर में होती हैं। तो यहां से ये जो एक ट्रांजिशन है रेट्रोग्रेशन का फ्रॉम 10th to 9th इज नॉट अ गुड ट्रांजिशन। लेट मी टेल यू, वृषभ लोगों के लिए यहां पर एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि हमारे भारत की जो कुंडली है 1947 5 अगस्त को, जो हम 15 अगस्त को जो हम एक कुंडली तैयार करते हैं भारत देश की, उस कुंडली जो है वो वृषभ लगन की कुंडली है। और बृहस्पति देव नवम भाव से अष्टम भाव में, from a trikona house it is coming to a trik house, right? From a trine it is coming to a dushyanta house. So ये ट्रांजिशन अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं जो आपने सीखा, अनअवेयर बृहस्पति ने जो सीखा है उसको अपने हिडन सीक्रेट्स में लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं 100%। बिकॉज जब एक अच्छे घर से, जब एक प्लैनेट जो है बुरे घर की तरफ जो चलने लग जाता है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत परेशानी का सामना जरूर करता है। तो ये दूसरी बात है कि बृहस्पति मारक थे और अभी यहाँ पे डेबिलिटेटेड थे, अब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, विजडम को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स। अब 8th हाउस जो होता है आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का भी होता है। सो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं ये, बिकॉज आपका दिमाग जो है वो एक अजीब तरीके से चलना शुरू हो जाएगा कि नाउ लेट्स हैव अ सीक्रेट पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स योर एक्सटेंडेड फैमिली, टुवर्ड्स हिडन थिंग्स। तो ये एक चीज जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी आपकी लाइफ के अंदर and one has to be really careful. Now you start thinking about तंत्र, मतलब स्पिरिचुअलिटी से आप तंत्र विद्या की तरफ आप सोचने की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिकलिटी से you try to find some hidden things, right, which is good and bad both, which is always good and always bad. तो ये आपने देखा है कि आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं। और स्पेशली जो है आपका जो धर्म है, धर्म को लेकर, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन को लेकर कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले बिलीफ जो है वो पैदा हो सकते हैं। सो वन हैज टू बी रियली केयरफुल अगर आपका वृषभ लगन है। देखिए यहां से अगर मैं 3 नंबर लगन की बात करूं, ठीक है, जो कि मिथुन लगन है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 10 नंबर हो जाएगा और यहाँ पर 9 नंबर हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू हियर इज दैट यहाँ पर जी होगा और यहाँ से बृहस्पति अब यहाँ जाएंगे। नाउ 8th हाउस से इट इज गोइंग टू दी 7th हाउस। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर बृहस्पति हैं, इस समय प्रेजेंट हैं और अभी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 14 मई को और यहाँ पर जाने शुरू होंगे। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रांजिट को देखते हैं आपको अष्टक वर्ग का स्कोर जरूर देखना है और जिस नक्षत्र में वो जा रहे हैं वो देखना है और उनसे एग्जैक्टली जो 7th हाउस है उसको भी देखना है, बिकॉज 7th हाउस पे उनकी दृष्टि होगी और जो नक्षत्र विद इन दैट डिग्री आते हैं, जैसे वहां पर पुनर्वसु और पुष्या नक्षत्र आएंगे बिल्कुल ऑपोजिट करक के अंदर तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर नक्षत्रों को भी आपको कैलकुलेट करना होगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स, रियल एस्टेट के अंदर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बृहस्पति देव है नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम 8th हाउस टू 7th हाउस। जो आपके हिडन सीक्रेट्स थे, जो आपने एक 8th हाउस के अंदर एक टर्बुलेंस देखी है बृहस्पति, बिकॉज बृहस्पति इज नॉट अवेयर, राइट, तो ये एक कर्म की राशि, एक वॉर जोन है। यहां से बृहस्पति जो है डेली वेजेस के घर में जा रहे हैं। सो समवेयर डाउन द लाइन देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह के होंगे
कि हो सकता है कि आपके एम्प्लॉय कहें कि अरे मैं तो इतने पैसे पे काम करूंगा, और आप कहें कि देखो पास्ट में मैं इतनी प्रॉब्लम्स है कि आ रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आप इतने पैसे पे काम करो। सो डेली वेजेस, 7th हाउस इज हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स एंड डेली वेजेस। और पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप अपने एक पार्टनर को कहो कि हमें इतने पैसे अब दोबारा लगाने पड़ेंगे, और वो पार्टनर हाथ खड़े कर दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो अपना दिमाग, उनका विजडम जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा इस समय। तो वो एक चीज है जहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहां पर जब बृहस्पति 30 जून के बाद एंटर करेंगे तो वो लगन को भी देखेंगे, बिकॉज वो 8th हाउस के सीक्रेट्स जो है वो साथ लेकर आ रहे हैं। सो जब वो सीक्रेट साथ लेकर आ रहे हैं और बृहस्पति अब आपके लगन को देखने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सीक्रेटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास पैसे हों और लेबर को आप ओवरली थोड़ा सा स्क्वीज कर दें, या अपने पार्टनर को ओवरली स्क्वीज कर दें, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज देन दिस कुड बी अ प्रॉब्लम, राइट। सी आई एम बीइंग वेरी वेरी लॉजिकल, बिकॉज बृहस्पति इज ऑल अबाउट विजडम, राइट। तो वो हिडन अकल्ट विजडम जब आप प्रैक्टिकली डेली वेजेस में या पार्टनरशिप में लेकर आएंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लाइफ के अंदर। सो यहां से अब हम जब 4 नंबर लगन की बात करते हैं, कर्क लगन की बात, तो कर्क लगन में यहाँ पर जो है बृहस्पति देव 7th भाव में अभी बैठे हैं, और ये 7th भाव से 6ठे भाव की तरफ चल पड़ेंगे। सो इट इज हियर एंड नाउ इट विल मूव टुवर्ड्स हियर। देखिए एस्पेक्ट्स और नक्षत्र में हमेशा बात करता रहता हूं कि ऑपोजिट घर को जरूर यहाँ पर ट्रांजिट जो है, लेकिन अष्टक वर्गा का स्कोर आपने जरूर देखना होता है जब भी एक ट्रांजिट होता है, राइट। वो ट्रांजिट पॉजिटिव रहेगा, आपको जस्ट भिन्न अष्टक वर्गा में आपने जाकर देखना है कि 10 नंबर राशि को बृहस्पति ने कितने नंबर दिए हैं आपकी कुंडली के अंदर। तो वहां से अगर नंबर 4 से ऊपर है, राइट, 4 से लेके 8 तक, मतलब 0 to 8 नंबर मिलते हैं भिन्न अष्टक वर्गा। आई रिपीट अगेन, भिन्न अष्टक वर्गा इंडिविजुअल स्कोर। तो अगर वो स्कोर 4 से ऊपर है, 5, 6 या 7 है, तो आपको रिलैक्सेशन रहने वाली। अगर वो स्कोर कम है तो देन देयर इज सम ट्रबल, देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स। नाउ 7th हाउस जो था, यहाँ पर 7th भाव में बृहस्पति नीच थे, और यहां से बृहस्पति देव नाउ इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द 6th हाउस। सो व्हाटएवर पार्टनरशिप यू हैड नाउ, राइट, वो बृहस्पति देव विजडम तो उनका खत्म हो गया जब वो डिबिलिटेटेड हो गए, अनअवेयर हो गए, वॉर जोन में थे, अब उनके पास विजडम आना शुरू होगा। तो हो सकता है कि आप एमिकेबली बैठकर अपना पार्टनरशिप जो है या कोई भी चीज जिसको एसोसिएशन है, उसको आप एक ऐसे नॉर्म्स बनाएं जिसमें मिलजुल के काम हो सके। बट ऑन द सेम टाइम 6th हाउस इज हाउस ऑफ डिजीजेस, लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स, डेट्स। तो हो सकता है आपको डेट्स लेने पड़ जाएं, बिकॉज जैसे ही रेट्रोग्रेड होकर बृहस्पति 30 जून के बाद एंटर करेंगे 6th हाउस के अंदर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेट्स कैन कम योर वे, क्योंकि कहीं ना कहीं 6ठे भाव में बृहस्पति देव जो है डेट्स जो है आपको दे देते हैं। और यहां पर फिर से अष्टक वर्गा का स्कोर चेक करना होगा। अगर आपका पार्टनरशिप अलग हो गई है, डिसोल्यूशन हो रही है, तो लिटिगेशन भी हो सकती है यहां पर। सो दिस अगेन will create some sort of trouble, some sort of problems, right? Because retrogression is always looking at the past. तो हो सकता है पिछली चीजों को निकालकर, पिछली कोई गलतियां निकालकर आप उनके सामने रख दें कि देखो ये आपने गलतियां की हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पार्टनरशिप या ये शादी चल सकती है। सो यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट हो सकती है। बहुत से ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसमें सेपरेशन या डिवोर्स केस फाइल कर दिया जाए, बिकॉज यहाँ पर क्या था, पहले बृहस्पति अवेयर नहीं थे, वॉर जोन थी, राइट, डिबिलिटेटेड थे। अब नाउ इज गोइंग बैक टू द 6th हाउस, नाउ इज अवेयर ऑफ लिटिगेशन, नाउ इज अवेयर ऑफ लोन्स, डिजीजेस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सी कंट्रीज पार्टनरशिप में करके डिजीजेस के ऊपर रिफॉर्म्स बना सकते हैं, मेडिसिन आ सकती हैं कोविड-19 की। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पर होगा, बट साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिव भी जरूर लेकर आएगा। अब हम यहाँ पर जो है बात करेंगे 5th लगन, सिंह लगन के बारे में। अब सिंह लगन जो है, यहाँ पर उनका जो बृहस्पति जो है अभी यहाँ पर जो है 6ठे भाव में गोचर कर रहे थे, और साथ ही अब 6ठे भाव से जो है वो 5म भाव की तरफ आ जाएंगे। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ से अभी जुपिटर यहाँ थे, और यहाँ से नाउ इट्स गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द 5th हाउस। नाउ 6th हाउस
की जो चीजें हैं वो पंचम भाव में आएंगी। नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज अगेन जो तिक घर है, जो दुष्यंता घर है, उसका मटीरियल जो है, उसका जो एक्सपीरियंस है, नाउ इट इज कमिंग टू योर क्रिएटिविटी, टूवर्ड्स योर फिफ्थ हाउस, टूवर्ड्स योर चिल्ड्रन, राइट, टूवर्ड्स योर लव अफेयर, रोमांस, रिलेशनशिप। तो ये प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज यहाँ पर पहले तो बृहस्पति नीच थे, अब उनको अपना पंचम भाव का जो अवेयरनेस थी वो खत्म हो गई जैसे वो सिक्स्थ हाउस में आए, बट ऑन द सेम टाइम नाउ इट इज गोइंग बैक विद द एक्सपीरियंस ऑफ वॉर जोन। देयर जस्ट आफ्टर द ब्रेक इफ यू स्टार्ट मीटिंग योर लव्ड वंस, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो सकते हैं वो बढ़ सकते हैं, राइट, देयर कुड बी प्रॉब्लम्स। तो अपना जो अगर आपका किसी के साथ अफेयर है या आप किसी के साथ प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं उन कॉन्फ्लिक्ट से आप बचे, बिकॉज सिक्स्थ हाउस इज कॉन्फ्लिक्ट। नाउ सिक्स्थ हाउस एनर्जी इज गोइंग टू द फिफ्थ हाउस, बिकॉज बृहस्पति यहाँ पे लर्निंग स्टेज पे थे, वो लर्न कर रहे थे, वो याद कर रहे थे, देख रहे थे, बिकॉज ही हैज विजडम बट ही हैज नो आइडिया अबाउट द वर्क थिंग। वर्क इज इन सैटर्न, कि सुबह घर से निकलना और रोज एक नया कुआं खोदना और शाम को पानी लेके घर जाना, ये शनि का काम है, ये बृहस्पति का काम नहीं है। बृहस्पति ज्ञान दे सकते हैं और वॉर जोन में ज्ञान की कोई महत्वता नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट एक्शन, राइट। सो यहाँ पर ये चीज थोड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट ला सकता है टुवर्ड्स फिफ्थ हाउस, टुवर्ड्स चिल्ड्रन। बच्चे बीमार हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, उनका जो है पूरा का पूरा चेकअप करवाते रहे, बाहर मत लेके जाएं। कोविड-19 ऑलरेडी यू नो व्हाट इज हैपनिंग, सो दिस इफेक्ट इफ यू हैव अ सिंह लग्ना, सो स्पेशल आपको अपने बड़ों और बच्चों का जो है आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा, बिकॉज नाउ the diseases, the problems, the medication is now going towards the, और यहाँ से उनकी दृष्टि 12वें भाव पे भी है which is expenses। so अगर कोई बीमार पड़ता है तो एक्सपेंस भी आपका बढ़ने वाला है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, सो दिस यू हैव टू बी रियली केयरफुल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे, यहाँ पर लगन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अब जो लगन है नाउ इट्स गोइंग टू बी 6 नंबर, सो इट्स गोइंग टू बी 6 नंबर इज कन्या लग्ना। सो वर्गो है यहाँ पर 6 नंबर, और यहाँ पर 7, 8, 9 और 10 यहाँ पर इस समय जो है जुपिटर जो है यहाँ पर बैठे हैं, और नाउ फ्रॉम फिफ्थ हाउस इट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द फोर्थ हाउस। नाउ फिफ्थ हाउस इज क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी थी बृहस्पति देव की, बिकॉज विजडम थे, लेकर आए थे यहाँ पर उच्च जो यहाँ पर थी अपनी मूल त्रिकोण की राशि से यहाँ पर पंचम भाव में आए थे। सो क्रिएटिविटी नहीं थी पर उन्होंने सीखा बहुत कुछ है, बिकॉज नाउ दिस वाज द प्रैक्टिकल थिंग। सो प्रैक्टिकलिटी को फोर्थ हाउस में लाना होगा अगले 4 महीने के लिए। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस, कंफर्ट्स पे कमी आएगी, you will become more and more practical, you will see what is what, right? So मतलब जहां पर आप एसी, गाड़ियां या प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे तो आपको वहां पे रुक जाएंगे, आप नहीं लेंगे, you will stop yourself, you will avoid luxury now, because now you are aware of the practicality of everything, and now you are moving towards your original fourth house जहां पर आपकी राशि मूल त्रिकोण की राशि थी। तो कंफर्ट्स में कमी आएगी, एंड देयर आर चांसेस कि जो आपके प्लान्स थे वो रुक जाएं, वो होल्ड पे आ जाएं। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर, जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर मदर्स हेल्थ एज वेल, बी प्रैक्टिकल, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है मदर को, जस्ट रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, ओके। सो यहाँ से जो है अब हम 7 नंबर राशि की तरफ जाने वाले हैं, तुला लगन के लिए बृहस्पति देव यहाँ है, और यहाँ से चौथे घर से तीसरे भाव में जो है बृहस्पति देव वक्र होके रेट्रोग्रेड करेंगे टिल 22 सितंबर वो रहने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि फोर्थ हाउस में ही वाज अनअवेयर, ही वाज डिब्लिएटेड, नाउ इट इज गोइंग टू संघर्ष, राइट। अब यहाँ पर ये संघर्ष की राशि है, और कहीं ना कहीं संघर्ष जब पैदा होता है तो मारकता पैदा होती है। अब जो आपके कंफर्ट्स थे, जो आप कंफर्ट्स को प्रैक्टिकली देख रहे थे बृहस्पति देव आकर, अब उन कंफर्ट्स को संघर्ष में, बिकॉज मे बी लॉकडाउन विल बी ओवर आफ्टर 30th of June, तो कहीं ना कहीं 30, 40, 50% की कैपेसिटी से काम होना शुरू हो जाएगा, संघर्ष आ जाएगा जीवन में। तुला लगन के लोगों में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, भाई बहन की लायबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकती है, और आपको बहुत विजडम से, राइट, उसको आपने सेट करना है अपने जीवन के अंदर, बिकॉज नाउ योर इंटायर विजडम विल बी ऑन सेटलिंग योर ब्रदर सिस्टर, यंगर ब्रदर सिस्टर, एंड आपका विजडम आएगा संघर्ष के साथ साथ। तो संघर्ष में आपको किस तरह से डेली रूटीन अपनी सेट करनी है, किस तरह से अपने से जो आपसे
इंफीरियर्स हैं उनसे किस तरह से आपने काम लेना है, उसमें बृहस्पति देव आपकी मदद करेंगे। लेकिन कंफर्ट्स और प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन सब चीज़ों में कमी आएगी, संघर्ष हो जाएगा। बिकॉज चौथा घर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का भी होता है, और अगर आपका तुला लगन है और आप प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष पैदा करेगी। बिकॉज एंड यूजर्स मिलने भी आपको मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ पर इन्वेस्टर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, राइट। सो यहाँ पर जब ये चीज यहाँ पे हुई, और हम अब बात करेंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन के बारे में। 8 नंबर लगन है, बृहस्पति जो है यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ से बृहस्पति जो है सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस इज नाउ संघर्ष, इज नाउ मूविंग टू द फिक्स्ड एसेट्स। लॉट्स ऑफ विजडम यू हैव टू अप्लाई, आपको बहुत विजडम अप्लाई करने का इन टर्म्स ऑफ सेविंग, राइट। सेविंग्स नाउ सी, पहले यहाँ पे बृहस्पति को विजडम जो था वो अब थर्ड हाउस में था, संघर्ष के घर में थे। यू नो ही वाज लर्निंग टू संघर्ष, उनको संघर्ष सीखने का टाइम मिल रहा था, बट अभी वक्री हो गए, वापस दूसरे भाव में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बृहस्पति यहाँ पर योग कारक प्लैनेट है, इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वृद्धि करते हैं दूसरे भाव की। बट नाउ इट इज कमिंग विद संघर्ष, तो आपका सेकेंड हाउस में वृद्धि तो होगी, मीन्स आपकी सेविंग्स हो सकती है, बट लॉट ऑफ संघर्ष, बहुत ज्यादा संघर्ष उसमें आएगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क उसमें लगेगा, विजडम लगेगा, लॉट ऑफ थिंकिंग। रिश्तेदारी को संभालने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके जो टेस्ट बड्स हैं, खाना पीना जो है उसके लिए भी आप संघर्ष कर सकते हैं, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज गोइंग टू सफर। तो 8 जो नंबर स्कॉर्पियंस होते हैं, दे रियली लव टू ईट, बट समवेयर उनके जो फूड जॉइंट्स हैं, जो चीजें हैं, वो उनको नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये एक अगेन यू नो, तब एक एवरेजली जो एक एवरेज घर है, तीसरा घर संघर्ष का है, जब यहां से ट्रांजिशन होती है एक अच्छे घर में, देखिए दूसरा घर मारक माना गया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो लगन के लिए दूसरा घर मारक नहीं है, क्योंकि बृहस्पति देव जो है इनके मालिक बने, और कहीं ना कहीं ये योग कारक भी बन जाते हैं। सो अगर मित्र है, योग कारक है, तो वो मारकता खत्म हो जाती है उस स्टेज के अंदर। नाउ विल मूव ऑन टू दी धनु लगना, सेजिटेरियस लगन। सेजिटेरियस लगन के अंदर जो बृहस्पति है वो यहाँ से दूसरे घर से जो है वो फर्स्ट लगन में आने वाले ना। व्हाट इज सेकंड हाउस? फिक्स्ड एसेट्स, जो आपकी जो यू नो सेविंग्स थी वो आपके ऊपर लग सकती हैं, बिकॉज यू नो देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि काम इतना ना चले, राइट। सो अब आपका लगन आप खुद हैं, तो कहीं ना कहीं सेविंग्स का जो एक आपके पास सेविंग्स थी, नाउ यहाँ पर बृहस्पति देव विजडम के साथ उस सेविंग्स को मैनेज कर रहे थे, right? He was trying to manage, but then wisdom was not there because it was debilitated. तो वो he was learning the action की कमा के कैसे जोड़ा जाए, लेकिन suddenly now it is retrograde, it is coming back. तो obviously you have your savings, but कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है ये पैसा जो है वो लग सकता है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, यहाँ पर आपकी सेविंग्स जो है वो खत्म हो सकती हैं। देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे अपने ऊपर क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो कहीं ना कहीं you know it's a kind of rethinking towards your partnership also, because यहाँ पर जो spending है towards partner which is life partner also, professional partner also, daily wages के ऊपर भी आप हो सकता है कि अपनी savings में से कुछ पैसा निकाल के जो है अपने employees को दे, so that they can work। और ये एक problematic situation है, वकर होके वापस आ रहे हैं। The problem is बृहस्पति सीख रहे थे अभी, right? Unaware थे, debilitated थे, uncomfortable थे, right? He was not comfortable, he was learning the action, but now it is coming back to the original house of Lagna of the wisdom। अब वो जो practicality को wisdom के साथ combine करेंगे जब लगन में आएंगे, तो कहीं ना कहीं practical हो जाएंगे आप। जो आप बहुत ज़्यादा wisdom के बारे में बात करते थे, now you will start talking practical for few months, right? So यहाँ पर अब जो है हम बात करेंगे मकर लगन वालों के बारे में। सिर्फ 2 लगन रह गए हैं। मकर जो लगन है उनके लिए जो ये चेंज आने वाली है वो आने वाली है, लगन से नीच के बृहस्पति जो है 12वें भाव में जाने वाले हैं। अनकंफर्टेबल पोजीशन थी, नाउ इट इज गोइंग बैक टू इट्स मारक हाउस। मारक हाउस ये 12वां घर है। देखिए आप बीमार पड़ सकते हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। आपके ऊपर एक्सपेंस हो सकता है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, राइट। आपको बहुत विजडम, बिकॉज पास्ट में आपने कोई ऐसी बात ना की हो कि आपके कोई इन्फेक्शन हो गई हो आपको, और बाद में 15-20 दिन बाद जाके पता लगे कि वो यू आर पॉजिटिव फॉर
फॉर एक्स वाई जी डिजीज, बिकॉज हो सकता था कि आपने पहले कोई आपके अंदर ऐसी इन्फेक्शन आ गई हो एंड देन नाउ योर लगना वुड स्टार्ट स्पेंडिंग, बट देन देयर वुड बी विजडम ऑल्सो कि हो सकता है कि आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, सो दैट could be one change, but then you have to be careful. Okay, so now we'll talk about the Aquarius Lagna. So Aquarius Lagna के लिए this transition is going to happen from the 12th house to the 11th house. It's a positive transition because now you've spent enough savings and now there are chances कि with the wisdom and the practicality, little bit of practicality जो बृहस्पति देव ने सीखी है उसको लेकर आप प्रॉफिट और में कन्वर्ट करें, या आप जो है पब्लिकली अपनी प्रैक्टिकलिटी को बताएं अपने विजडम को ऐड करके. सो दिस इज गोइंग टू बी अ बेटर ट्रांजिशन. देखिए, मैं बार बार आप लोगों से एक बात हमेशा ये कहना चाहूंगा, ऑलवेज चेक दी अष्टक वर्गा स्कोर. आपको भिन्न अष्टक वर्गा और अष्टक वर्गा आपको देखना है कि इन दोनों घरों में टोटल समुदाय जो है, टोटल अष्टक वर्गा जो सर्व अष्टक वर्गा स्कोर कितना है और इंडिविजुअल स्कोर बृहस्पति ने कितना दिया है, विच इज कॉल्ड भिन्न अष्टक वर्गा. सो अगर वो स्कोर अच्छा है तो ट्रांजिशन हमेशा बेटरमेंट के लिए जाता है, बट इफ द स्कोर इज लो देयर आर प्रॉब्लम्स. बट देन अष्टक वर्गा इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि आप उसको सिर्फ स्कोर्स को देखकर ही नहीं, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज ये किस घर का स्वामी है और उस घर ने कितने आपको मार्क्स दिए हैं आपके भिन्न अष्टक वर्गा टेबल के अंदर, ये चीज भी आपको देखनी होती है उसमें साथ में. सो इट्स गोइंग टू बी गुड. सो नाउ विल कम टू द लास्ट लग्ना विच इज द मीन लग्ना. और मीन लगन में ये ट्रांजिशन कैसा रहने वाला है. सो हियर इट इज 11, 10 and 9. नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम हियर, राइट, फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड पब्लिक रिलेशंस. वहां पर डिब्रिटेटेड थे, नो प्रॉफिट्स, नो पब्लिक रिलेशंस, नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा था. नाउ सडनली यू स्टार्ट वर्किंग. अगर आप फैक्ट्री ओनर है तो हो सकता है 30 जून के बाद आप अपनी फैक्ट्री को खोलें और उसमें किसी ना किसी तरह का काम स्टार्ट करें, बहुत विजडम से, प्रैक्टिकलिटी से, बिकॉज नाउ कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एक वॉर जोन क्रिएट हो जाएगी बृहस्पति देव के लिए. विजडम के साथ जो आप अपना काम कर पाएंगे एंड यू विल ऑल्सो ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी. बहुत से जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है दे विल बी बैक ऑन ट्रैक, वो काम करना शुरू करेंगे. बट देन दे विल बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट पीपल. आई मीन नॉट ऑल पीपल विल बी अलाउड, राइट. बहुत कम कैपेसिटी से हमारे जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो रन करने शुरू हो जाएंगे. सो ये मेरा एक विश्लेषण था 12 घरों के ऊपर जो बृहस्पति देव का एक रेट्रोग्रेशन का पीरियड है. याद रखिए, रेट्रोग्रेशन को सही तरीके से विश्लेषण करवाकर ही आप एक्चुअल सिग्निफिकेंस उसकी जान सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट की अष्टक वर्गा स्कोर, उनकी दृष्टियां और कुछ प्लैनेट्स की दृष्टियां और इनके जो बिल्कुल ऑपोजिट 7th हाउस पे जो घर होता है उसके अंदर कौन से प्लैनेट्स हैं और उस पर्टिकुलर डिग्री के अंदर, उस नक्षत्रों के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट्स बैठे हैं तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राइट. इट मोटिवेट्स मी अ लॉट. टिल देन, हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच.